विकास के कार्यों और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए हुए ग्रेटर नगर निगम की बैठक हंगामे के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि ये कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं जिसमें इस तरह की घटना हुई। इससे पहले भी साधारण सभा की बैठक में जमकर हाथापाई हुई है, लेकिन इस हंगामे के बीच वार्डों में अब 80 लाख के विकास कार्यों पर मोहर लग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 11 बजे शुरू हुई साधारण सभा की बैठक में 3 एजेंडे शामिल थे, लेकिन इन सब में सबसे अहम एजेंडा नंबर 3 था, जो कि आम जनता के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ था। सदन में वार्ड्स में विकास कार्यों के लिए पार्षदों ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपया की मांग की, लेकिन सदन में 80 लाख रुपए विकास कार्य के लिए मिलेंगे, जिसमें से 75 लाख रुपए विकास कार्य और 5 लाख रुपए मेंटेनेंस पर खर्च किए जाएंगे। 3 प्रस्ताव थे और तीनों प्रस्ताव में तीसरे नंबर का प्रस्ताव है। उसके अंदर भी 13 प्रस्ताव थे जो सभी पास किए गए। मतलब अगर हम वैसे देखा जाए तो टोटल कम से कम 15 प्रस्ताव थे आज जो पूरे पास किए गए हैं। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अंदर हर वार्ड के अंदर 75 + 5 यानी 80 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे, और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां और अधिक बढ़ाया भी जाएगा। इसके साथ में हर वार्ड के अंदर 100 लाइटें दी जाएंगी, और जो अल्पविकसित जो वार्ड है उनके अंदर आवश्यकता के अनुसार निगम के अंदर जिस लाइटों की अगर जो मौजूदगी रहेगी उसके हिसाब से उनको अतिरिक्त लाइटें भी प्रदान की जाएगी। लेकिन इस बार की हुई साधारण सभा की बैठक में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब कांग्रेस के पार्षद अपना पक्ष रखते हुए सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान भाजपा के पार्षद ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस पर कांग्रेस के पार्षद ने उन्हें बीच में चपड़ नहीं करने की बात बोल दी। फिर क्या था, भाजपा पार्षद तो आग बबूला हो गए और कांग्रेस के पार्षद को मारने के लिए दौड़े। इस दौरान अन्य साथी पार्षद ने उन्हें रोका। इस बात पर भाजपा पार्षद वेल में आ गए और माफी मांगने की मांग करने लग गए। इस पर महापौर ने सभी से शांत रहने की अपील की, लेकिन उसके बाद भी पार्षद शांत नहीं हुए, जिस पर महापौर सौम्या ने सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। साधारण सभा की बैठक में विद्युत शाखा का मामला बेहद चर्चाओं में रहा। विद्युत समिति के चेयरमैन सुखप्रीत बंसल सदन में पूरी तैयारी के साथ पहुंची और उन्होंने लाइट कंपनियों की ओर से की जा रही लापरवाही से सदन को अवगत कराया। सुखप्रीत बंसल ने कहा कि मानसरोवर के अंदर लाइट कंपनी की लापरवाही से मारे गए 11 वर्षीय बच्चे के मामले को अधिकारी भूल गए हैं और फिर से उसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उसी को फिर से टेंडर दे दिया। यही नहीं, सुखप्रीत बंसल ने हिंगोनिया गौशाला में लगाई गई 270 लाइट्स का जिक्र करते हुए कहा कि मेयर ने हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया, हाथ लगाते ही लाइट्स के पोल हिल गए थे। 270 लाइट्स में से 70 लाइट्स तो खराब हो गई, 50 लाइटें जल गई और कुछ लाइटें मेंटेनेंस ना होने के चलते बंद पड़ी है, लेकिन अभी तक संबंधित कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पार्षद ने विद्युत शाखा के एसई को एपीओ करने की बात कही, जिस पर कमिश्नर ने सदन में कहा कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर में भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच चल रहा है इस शाखा में, जिससे मैं उदाहरण आपको मैं कागजात दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंगोनिया गौशाला। अब हम 2021 आज की अगर स्थिति की बात करें तो 70 लाइटें पूरी तरह से बंद हैं, 50 लाइटें सही तरह से जल नहीं रही। जितनी वोल्टेज का दावा किया गया है वो वोल्टेज इसमें नहीं है। 3 साल की मेंटेनेंस की शर्त में उस कंपनी को काम दिया गया है और अभी तक मात्र 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और वो कंपनी मेंटेनेंस में टोटल फेलियर है। साधारण सभा की बैठक में अवैध निर्माण पर भी जमकर बहस हुई। दोनों ही पक्षों के पार्षदों ने अवैध निर्माण को लेकर निगम के अधिकारियों को जमकर हाशिए पर लिया। कहा कि अधिकारियों की शह पर ही सारे अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण की जानकारी पार्षद के संज्ञान में आनी चाहिए और इन पर प्रभावी मॉनिटरिंग करवाई जानी चाहिए, जिस पर महापौर सौम्या ने भी सदन में आदेश दे दिए कि अवैध निर्माण को लेकर जल्द कमेटी बनाई जाएगी। साधारण सभा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर पार्षद ने मोर्चा खोल दिया। दोनों ही दलों के कई पार्षद ने अपने अपने वार्ड्स में विकास कार्य न होने की बात कही। वार्ड 44 से पार्षद सुशीला बारी ने तो यहां तक कह दिया कि 18 महीनों में मेरे वार्ड में 18 रुपए के काम भी नहीं हो पाए, तो आखिर कैसे जनता के बीच जाएंगे। पार्षद सुशीला बारी ने ये भी कहा कि अगर हम जनता के बीच गए तो चप्पलें पड़ेंगी। मेयर साहिबा, आप भी वोट में आओ तो सोच समझ कर आना। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।